आदाब। मैं रईस गत्तू स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईट राइट इंडिया का प्रोग्राम जो है लगभग 2020 से जो है शुरू हो चुका था, जो कि डोडा की अगर हम बात करें तो डोडा में शुरू हो भी चुका है, जिसको लेके हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं तारिक साहब, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर फूड हैं। इनसे हम जानेंगे कि ईट राइट इंडिया का जो प्रोग्राम है जो चलता आ रहा है 2020 से लेके, तो किस तरह वो डोडा में लाया गया और किस तरह की शुरुआत जो है उसमें यहाँ पर हुई। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी वसादत से तमाम शायकीन जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है चिनाब सर्कल में और उधमपुर से इधर, जिसको ये एजाज़ मिला है ईट राइट चैलेंज का। यानी ईट राइट चैलेंज एक मूवमेंट है। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक इनिशिएटिव था जो उन्होंने FSSAI यानी फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये दिया था कि भाई आप अक्रॉस द कंट्री डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ कीजिए जो इस इनिशिएटिव्स को ईट राइट चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और इनको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करें। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि डोडा ही क्यों? किश्तवाड़ भी था, उधमपुर भी था, तो लेकिन आखिर क्यों जो है डोडा को ही जो है चुना गया? हम बहुत लकी हैं इस मसले में। ऐसा है कि हमारे पहले तो वर्दी कमिश्नर हमारे शकीर रहमान साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमारे काम को सराहा और हमारी वर्किंग मैप पे आ गई, और जिसकी वजह से प्रॉपर फार्मूलेशन के बाद हमें ये टाइटल मिला है। मैं फिर एक बार आपकी वसादत से तमाम सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न्स, प्रोमिनेंट विलेजर्स, जितने भी लोग हैं उनको मैं मुबारक देता हूँ कि इसकी जो गर्ज़ क़ायद हैं, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस, वो ये है सेफ़ क्वालिटी फूड और लाइसेंसेस, और इसके रिगार्डिंग जितने भी बेनिफिशरीज़ को जितने भी स्कीम्स हैं उनका ऑन द स्पॉट बेनिफिट मिले। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ईट राइट इंडिया का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, आखिर किस तरह आपने उसे शुरू किया और शुरुआत आपने कहाँ से की? हाँ, शुरुआत ऐसे की, चूँकि जो ईट राइट इंडिया है, ईट राइट इंडिया तो है ही है, लेकिन उसका जो सब टाइटल है ईट राइट चैलेंज, यानी इसको चैलेंज लेके पकड़ना है। तो इसमें एक्टिविटी A है, एक्टिविटी B है, एक्टिविटी C है, एक्टिविटी D है और लास्ट में एक्टिविटी E है। हमने फ़िलहाल एक्टिविटी D तक फुल कवरेज दी है। जहाँ तक सवाल है एक्टिविटी A का, वो हमने तब की जब कोविड-19 नहीं था, जहाँ गैदरिंग्स और SOPs का उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे एनफोर्समेंट जो स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने टारगेट वैल्यूज़ को टच किया। उसके बाद एक्टिविटी B को भी टच किया, जिसमें इंक्लूडिंग सैम्पलिंग, टेस्टिफिकेशन, सर्वेलेंस सैम्पलिंग, उसके बाद एक्टिविटी B के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो कवर की। एक्टिविटी C में थोड़ी सी परेशानी हमें हुई, जैसे एक्टिविटी C1 में था कि ईट राइट स्कूल्स जी, क्योंकि अभी कोविड-19 का अभी थ्रस्ट है तो वो FSSAI ने इस बार एग्जेम्प्ट किया। इस हवाले से मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि 22 अक्टूबर को, यह हमारी खुशनसीबी है कि 22 अक्टूबर को CEO FSSAI और चेयरपर्सन FSSAI दिल्ली से जम्मू आए हमारे साथ, हम तमाम ऑफिसर्स के साथ अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ वर्दी कमिश्नर, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिली। वहाँ पे ये एक्टिविटी C1 की एग्जम्पशन हुई ड्यू टू कोविड-19, लेकिन एक्टिविटी C2 यानी ईट राइट कैंपस, वहाँ पे जाना है इंशाल्लाह। अभी हमें तैयारी है वहाँ पे जाने की। और आज के हवाले से, आज 13 नवंबर 2021 को जो टाउन हॉल में ये प्रोग्राम है इन कोलैब विद द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज, हमने ये आउटरीच का प्रोग्राम रखा है। इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि ऑन द स्पॉट जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो दरबदर होते थे, उनको ऑन द स्पॉट यहाँ पे लाइसेंसेस भी मिले, रजिस्ट्रेशंस भी मिली, एनकरेजमेंट भी मिली, और इंशाल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं आपकी वसादत से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं, यूथ है, जितने भी रेस्टोरेंट्स ढाबाज में काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, हमारे डोडा में बड़े अच्छे अच्छे होटल्स हैं जिनमें नामी ग्रामी होटल हैं, खान प्लाजा है, होटल दरबार है, भद्रवा में भी बहुत से होटल्स हैं, जैसे अपना तेलुगढ़ है या होटल चिनार है।
तो इसी तरह से जितने भी होटल्स हैं, ढाबाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड जंक्शंस हैं, या इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए लोग हैं, जो हनी का कारोबार करना चाहते हैं, हर्बल कोई इंडस्ट्री से जुड़ा है, स्पाइसेस इंडस्ट्री से जुड़ा है, आइसक्रीम इंडस्ट्री से जुड़ा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आ रही इसी ईट राइट चैलेंज के हवाले से। वो फास्टैग उस स्कीम का नाम है। बाकी स्कीम्स में आपको फ़ीस देनी पड़ती है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इस स्कीम में हम आपकी तरफ से फ़ीस दे देंगे। वो जो दिल्ली से ट्रेनर आएंगे आपको ट्रेनिंग देंगे, पूरा एक्सपोजर देंगे, टेस्टिमोनियल्स मिलेगी और ऑनलाइन आपको उसमें डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपके लिए एक समझो, मेरे हिसाब से जो बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट डोडा, मैं ये कहूँगा कि पहली बार ये एनकरेजमेंट है यूथ के लिए कि वो समझ ले कि ये सेफ फूड क्या है, कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस क्या हैं, सैनिटेशन क्या है, यानी पूरा जो प्रिपरेशन का जो नॉमेनक्लेचर है उसको कैसे अपनाना है। सर तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टैग की आपने बात की, तो ये एक्टिविटी जो है यानी डी या ई में नई हो रही है या ये एक्टिविटीज़ पहले से होती आ रही है? ये पहली बार हो रहा है, पहली बार ईट राइट जो चैलेंज है इसमें पहली बार मैं कह रहा हूँ आपको। एक बार पहले हुआ था, मैंने यहाँ से कुछ लड़के लिए थे यहाँ पटनी टॉप में, लेकिन चैलेंज में नहीं आया थे, इनिशिएटिव में नहीं आया था, वहाँ पे उनको यहाँ से पैसे देने पड़े थे। लेकिन इस बार आई सैल्यूट टू द गवर्नमेंट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और ख़ासकर बिलखसूस मेरी तरफ से सैल्यूट है कमिश्नर फूड सेफ्टी शकीर रहमान साहब को, जिन्होंने एनकरेज किया है हमें। इवन कि मैं यहाँ भूल गया हूँ एक बात कहना कि बेकर्स एसोसिएशन की मीटिंग भी हमने बुलाई, उनको भी हमने कहा कि हमको फास्टैग ट्रेनिंग देंगे, अपने पाँव पे खड़े रहिए और अंडर द एक्ट सीखिए। और सीखने से क्या होगा, लर्निंग जब उनमें आ जाएगी तो वो अपना बिजनेस अपने बलबूते पे करेंगे, और पैकिंग एंड लेबलिंग में भी उनको एनकरेजमेंट मिलेगी कि जब वो अपना प्रोडक्ट अपना तैयार करेंगे, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बेशक होगा, लेकिन बाहर से डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, क्या गाइडलाइन है, क्या एक्ट है, वो उस फास्टैग में समझाया जाएगा। यानी ये जो प्रोग्राम है आगे भी अन्य जगहों पर होंगे, डोडा के अलग अलग जगहों पर, बिल्कुल, और लोगों को जो अवेयर किया जाएगा इस चीज़ को लेके अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। हर किसी को आपके चैनल की वसादत से मैं ये गुजारिश करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए, जुड़िए, हमारे ऑफिस में आइए और अपना नाम दर्ज करवाइए, और हम उन एजेंसीज़ को, जैसे ग्रीन कंसल्टेंसी है या कोई भी एजेंसी है, जो जेम पे पोर्टल पे जाएंगे, हम टेंडर करेंगे, या उन एजेंसीज़ को कहेंगे आइए फास्टैग की ट्रेनिंग करवाइए, और यहाँ का यूथ तैयार है ट्रेनिंग लेने के लिए। सर उसके अलावा जैसे आपने लाइसेंस की बात की थी कि लाइसेंस जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए गए, लेकिन पहले देखा जाता था कि लाइसेंस जो है बहुत जल्दी नहीं बनता था, लेकिन अब लाइसेंस को लेकर किस तरह का प्रोसेस है, कितना जल्दी जो है लोगों को जो है लाइसेंस अब मिलेगा? बहुत बड़ी बात आपने कही। आज से पहले मैनुअल लाइसेंसिंग में टाइम लगता था, यानी अप्रोच कर पहले सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, या फिर कभी कोई एम्प्लॉय ऑन द स्पॉट नहीं होता था, कहीं टूर पे गया होता था, इनकन्वीनियंस होती थी। लेकिन इस बार क्या है कि खिदमत सेंटर, CSC सेंटर्स को भी यानी हमने यूटिलाइज किया है, गवर्नमेंट ने यूटिलाइज किया है। इवन इतनी फैसिलिटी भी है लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि स्टेक होल्डर्स या फूड बिजनेस ऑपरेटर खुद भी अपने लेवल पे भी अपने लैपटॉप पे बैठ के या किसी दोस्त की मदद लेके खुद भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। साइट पे जाना है तो वहाँ पे अपलोड किया, और उसके बाद हमारे पास जो ही हमारे पास वो अपलोड डॉक्यूमेंट आता है, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हाँ, जहाँ हमें लगे कि इस एस्टैब्लिशमेंट की इंस्पेक्शन करनी है तो हम प्री इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें चंद घंटे लगते हैं। अगर लगे कि इसको ज़रूरत है, इसको देना चाहिए, पैटी वेंडर है, छोटा वेंडर है, तो हम उसको पोस्ट इंस्पेक्शन भी करते हैं। ओवरऑल ये है, आज आपने देखा कि उसका डेमो, आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि वाकई ऐसा है। आज ही इसमें जितने भी हमने 10 जो बांटे हमने, इसमें से 9 सर्टिफिकेट ऐसे थे जिन्होंने आज ही अपलोड किया, आज ही उनको ये इशू भी हो गया। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द एक्ट कि कन्वीनियंस है, आगे पीछे भटकना पड़ता था, यानी अब तो दिन में जो है काम होने लगे। जी, दिनों में काम होने, घंटों में, मिनटों में। उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अपने शेफ़ की बात की कि उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद किस तरह के फ़ायदा जो है उनको आगे मिलने वाला है, यानी वो
उनको काम भी यहाँ पर मिलेगा या काम करने के लिए कहीं बाहर उनको जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे होटल इंडस्ट्री जितनी भी है और हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, टूरिज़्म के हवाले से पनप रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आने वाले कल में हर होटलियर को, जो स्टेक होल्डर है, उनको एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र चाहिए ही चाहिए, जो उनकी ऑडिटिंग करे, उनकी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस देखे, उनके रुको एक इसमें स्कीम है उसको देखे, तेल रीयूज़ तो नहीं हो रहा है। अगर रिसाइकलिंग के लिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ ईट राइट चैलेंज के हवाले से, कि अगर 50-50 लीटर से किसी होटल में या किसी कैटरिंग स्टेशन पे वहाँ को यूज़ हो रहा है तो वो फेंकना नहीं है। दैट इज़ नॉट ए वेस्ट, दैट ऑयल इज़ नॉट ए वेस्ट। चूँकि मस्टर्ड ऑयल हो या कोई भी एडिबल ऑयल हो, वो ऑयल आप हमें दे सकते हो, हम आपको एजेंसी प्रोवाइड करेंगे, उससे एरोप्लेन का ऑयल बनता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ईट राइट मूवमेंट। और ये जम्मू में 50 लीटर एरोप्लेन का ऑयल बन चुका है अभी तक। और ये दिस इज़ द मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आउटरीच प्रोग्राम, जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम। तो उनको, आपका जो सवाल है कि क्या उन नौजवानों को या जो फास्टैग की ट्रेनिंग करेंगे, क्या उनको जो एंटाइटल होंगे उनको जॉब मिलेगा? वाकई मिलेगा, क्योंकि आने वाले कल में तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, तब तक लाइसेंस जनरेट नहीं होगा होटल को, जब होटलियर्स को, जब तक ना उनके पास फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होगा। इसी तरह कोई यूनिट है, कोई इंडस्ट्री है, छोटी है बड़ी है, फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उनको फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग हमारी कंसल्टेशन से या फिर वो अपनी स्टडी करके उसको उनके बिज़नेस को एक्सपेल कर सकता है, उनके बिज़नेस को एक्सप्लोर करेगा अंडर द एक्ट, ताकि कोई परेशानी ना हो। और दूसरा, लास्ट में बिफोर टेकिंग लीव ऑफ यू मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से तमाम शायकीन को कि ये एक्ट जो है, फूड सेफ्टी एक्ट, ये ट्रेड फ्रेंडली है। ट्रेड फ्रेंडली मीन्स कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स सिखाता है, ये करेक्टिव मेजर्स सिखाता है कि कहाँ पे आपको प्रोडक्ट को कमी पेशी है वो ठीक कीजिए, अगर लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक कीजिए, अगर आपका मिसब्रांडेड आ रहा है, मिसब्रांड मीन्स कि कहीं डिस्क्रिप्शन में कमी है, डेट ऑफ एक्सपायरी ने लिखी है या डेट ऑफ पैकिंग ने लिखी है, इसी तरह से यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सब स्टैंडर्ड आते हैं, क्या कमियां हैं, क्या फैट्स आप ज़्यादा डालते हो, ट्रांस फैट्स का कोई चलन तो नहीं है, तो ये फ़ायदा है। रिसेंटली एक आपसे मैं शेयर करूंगा बात, क्योंकि ये बात लंबी हो रही है और होनी भी चाहिए, बड़ा अहम मौजू है ये। दीपावली के रिगार्डिंग हमने अक्रॉस द कंट्री, ये अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट हमने अपने एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को लेके एक ड्राइव चलाया, जिसमें हमें वर्दी कमिश्नर साहब ने डायरेक्शन दी कि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को, आप स्वीट्स को और बेकरी आइटम्स को, और जितने भी इस फेस्टिवल के दौरान जितने भी आइटम्स कंज्यूमर्स खरीद लेते हैं उन पे विजिल रखिए और उनकी सैम्पलिंग कीजिए, उनको देख लीजिए वो क्या, उनका स्टेटस क्या है। तो हमने एक चीज़ देख ली, बहुत शॉप्स पे आज तक ये देखा जाता था कि कब बनाई है कब नहीं बनाई है कोई पता नहीं था, लेकिन आज की डेट में आप शॉप्स पे जाइए, अगर कहीं किसी को शिकायत हो कि फलां जगह शॉप पे ऐसा नहीं है, सपोज़ किसी ने आज की डेट में लड्डू तैयार किया है, तो उसको हमने ये कहा है कि इस पे लिखो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, छोटा सा स्लिप बनाओ और बेस्ट बिफोर लिखो या डेट ऑफ एक्सपायरी लिखो, ताकि कस्टमर आए वो खुद देखो ये कब बना है। ऐसा ना हो कि कस्टमर को पता ही नहीं है लड्डू कब बना और कब कंज्यूम करना है। ये चेंज आ गया, दिस इज अ रेवोल्यूशन। सर, आपसे यहाँ पर आखिर में जानना चाहूँगा कि वेरीफाई आखिर किस तरह आप इन चीज़ों को करते हैं, मार्केट का दौरा आपका किस तरह का होता है और वेरीफाई इन चीज़ों को आखिर किस तरह किया जाता है, किस तरह दौरा जो है मार्केट में लगाया जाता है? वेरीफाई इस तरह करते हैं, जैसे सपोजिंग कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं वो इसमें वेल वर्स्ड हैं, वो डिग्री होल्डर्स हैं, ट्रेनिंग की है इन्होंने। तो चूंकि हम ऑन द स्पॉट जाते हैं और ऑन द स्पॉट उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे भी जाते हैं, हम देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग किट्स भी हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास मोबाइल टेस्टिंग वैन्स भी हैं, जिस वक्त भी हम ऑन द स्पॉट भी टेस्टिंग करते हैं। एक बार हमने यहाँ मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लाई थी जिसने 282 सैंपल टेस्ट किए थे, जिसमें गो कि 2-4 सब्सटेंस
स्टैंडर्ड भी आए थे, यही उसका एक बेनिफिट मिला कि वो जो वेंडर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब आपने तो अब डिजिटल टेस्टिंग की, अब हम अपने प्रोडक्ट को रेक्टिफाई करेंगे। यानी कि दिस इज द वेरिफिकेशन, दिस इज द रिवोल्यूशन, डिजिटल रिवोल्यूशन। टेस्टिंग वैन आपने लाई थी, वो अभी भी कंटिन्यू वहाँ पर काम कर रही है? नहीं, टेस्टिंग वैन आई, उन्होंने दौरा लगाया और ऑन डिमांड जब भी हमें लगे, अभी हम मंगवा रहे हैं टेस्टिंग वैन को। और जैसे आपने कहा वेरिफिकेशन का, जहाँ पे हमें सस्पिशियस लगता है कि ये वेंडर ने अपनी तरफ से गलत चिट लगाई है या हो सकता है आज नहीं तो कल दूसरी चेंज की है, उसको हम सैम्पलिंग करते हैं। और हमने विगरस सैम्पलिंग की है इस बार। डिस्ट्रिक्ट डोडा ने कमाल किया है, ये मैं आई टेक इट ए प्राइड कि हमने इस अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे ज़्यादा सैम्पलिंग की है इस बार दीपावली के रिगार्डिंग, ताकि स्वीट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और बेकरी आइटम्स का अजाला हो। उस अजाला मीन्स कि वो जो एडल्ट्रेशन या कोई गलतियां या कोताहियां, उनका अजाला हो। और बेकर्स एसोसिएशन की मीटिंग भी मैंने बुलाई और उनको समझाया कि आपने अगर अपना एक प्रोडक्ट केक बनाया है, भट्टी में निकाला है, केक बनाया है, लेकिन अगर आप उसको अपना ब्रांड और पेटेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या डायरेक्शंस हैं। सिंपल सी डायरेक्शन है, एक लाइसेंस नंबर है और पैकिंग एंड लेबलिंग मैं आपको सिखा लेता हूं। बहुत से लोगों ने सीख भी लिया है। आज जाएंगे आप, आज जाइए गोल्ड बेक के पास, आज जितने भी नामी ग्रामी बेक्स हैं, इंद्रावी बेक्स हैं, उन्होंने अपनी पैकिंग और लेबलिंग स्टार्ट की है, वो भी FSSAI की मदद से। और हम उसमें एज एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, हमने अपना रोल अदा किया और करते रहेंगे। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे तारिक साहब। साफ ईट राइट का जो प्रोग्राम शुरू हो चुका था, किस तरह वो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, और उन्होंने पूरा जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो सर आखिर में कोई आपका मैसेज रहेगा युवा के लिए या यूथ के लिए या हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ईट राइट को लेके? मेरा ये पैगाम है कि ईट राइट चैलेंज मीन्स कि चैलेंज मैंने एक्सेप्ट करना, मेरे ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। मेरा काम है आप तक पहुंचना, जनरल अवेयरनेस देना, समझाना। मैं कल को ट्रांसफ़र भी हो सकता हूं, मैं कल को रिटायर भी हो सकता हूं, लेकिन ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे उसको आपका फ़र्ज़ है इम्प्लीमेंट करना। और ईट राइट मैसेज यही है, ईट राइट चैलेंज और ईट राइट इंडिया, इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब भी समझाए जाएं, इनको इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज़। ये है फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर, इन बिहाफ ऑफ सेफ फूड एंड क्वालिटी फूड। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था इनका। हम भी उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में ऐसे और भी जो है प्रोग्राम्स है यहाँ पर हो, ख़ास तौर पर डोडा पे, क्योंकि डोडा में जो है इन सब प्रोग्राम्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चिनाब वैली काफ़ी हिली एरिया है, यहाँ तक इस तरह के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ऐसे प्रोग्राम और भी हों। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।